जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो लगा कि अब नई शुरुआत होगी, लेकिन उसी दिन एक नया देश भी बना, पाकिस्तान। बंटवारे की ये रेखा सिर्फ जमीन पर नहीं खिंची थी, ये रेखा दिलों पर, विश्वास पर और खून की नदियों पर खिंची थी। तब से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच छेड़े गए हैं 4 बड़े युद्ध और सैकड़ों बार सीमाओं पर गोलियों की गूंज सुनाई दी है। ये कहानी है विश्वासघात की, वीरता की और उस भारत की जो हर बार शांति चाहता है, लेकिन जब मजबूरी आती है तो दुश्मन को करारा जवाब देता है। आइए जानते हैं भारत बनाम पाकिस्तान युद्धों की पूरी सच्चाई 1947 से लेकर आज तक। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी की कीमत थी लाखों लोगों की जानें, ट्रेनों में लाशें, जले हुए गांव और बिछड़ते परिवार। इसी दौरान शुरू हुआ था कश्मीर पर कब्जा करने का षड्यंत्र। पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों को भेजा जिन्हें मजाहिद्दीन कहा गया। इनका मकसद था कश्मीर पर कब्जा करना। कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत से मदद मांगी। भारत ने शर्त रखी विलय का। 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। फिर भारत ने सेना भेजी और शुरू हुआ पहला भारत पाक युद्ध। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद युद्ध रोका गया, लेकिन पाकिस्तान ने जो हिस्सा कब्जे में लिया वो आज भी पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहलाता है। 1965 में पाकिस्तान ने फिर कोशिश की कश्मीर हथियाने की। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने हजारों सैनिकों को नागरिकों के वेश में कश्मीर में भेजा, लेकिन भारत ने तुरंत पकड़ लिया पाकिस्तान की ये चाल। 6 सितंबर 1965 भारत ने जवाब दिया। हमारी सेना ने लाहौर और सियालकोट तक धावा बोल दिया। सियालकोट में हुआ था एशिया का सबसे बड़ा टैंक युद्ध। पाकिस्तान को लगा था कि भारत थक जाएगा, लेकिन हम डटे रहे, लड़े और आगे बढ़ते गए। 22 दिन तक चले इस युद्ध के बाद 1966 में हुआ ताशकंद समझौता, जिसमें भारत ने जीती हुई जमीन लौटा दी और उसी रात हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। आज तक उनकी मौत रहस्य बनी हुई है। 1971 पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, पश्चिम पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म हो रहा था, उनकी भाषा, पहचान और अधिकार छीने जा रहे थे। जब लोगों ने आवाज उठाई तो पाकिस्तान की सेना ने कत्लेआम शुरू किया, लाखों मारे गए, हजारों महिलाओं का अपमान हुआ। भारत ने लाखों शरणार्थियों को शरण दी और फिर लिया ऐतिहासिक फैसला। 30 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर हमला कर दिया। इसके बाद भारत ने किया जवाबी हमला और पूर्वी पाकिस्तान की जनता को मिल गई भारत की सेना और मुक्ति वाहिनी का साथ। 13 दिन के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 16 दिसंबर 1978 ढाका में पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने 43,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। एक नया देश बना। 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की कोशिश चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा की, लेकिन उसी समय पाकिस्तान की सेना ने करगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। ये हमला एलओसी पार करके किया गया, और वो भी हमारे विश्वास का फायदा उठाकर। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। टाइगर हिल, तोलोलिंग, द्रास जैसे बर्फीले इलाकों में दुश्मन को खदेड़ा। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था, ये दिल मांगे मोर, और उन्होंने जीत दिलाकर दिखाया। करगिल युद्ध में भारत ने न सिर्फ पहाड़ों पर फतेह हासिल की, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारी सीमाएं लांघना आसान नहीं है। 21वीं सदी में युद्धों का रूप बदल गया। अब दुश्मन बंदूक लेकर नहीं आता, वो आता है आतंक की शक्ल में। 2001 संसद पर हमला, 2008 मुंबई में 26/11 हमला, 2016 उरी, 2019 पुलवामा। हर बार भारत ने अपने वीर जवान खोए, लेकिन झुका नहीं। उरी के बाद हुआ भारत का सर्जिकल स्ट्राइक।
पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक। ये भारत बदल चुका था, जो माफ नहीं करता जवाब देता है। आज भी एलओसी पर गोलीबारी होती है। सीज फायर तो होता है, लेकिन कभी भी टूट जाता है। भारत ने खुद को रक्षा के हर क्षेत्र में मजबूत किया है। राफेल, ब्रह्मोस, अग्नि मिसाइलें और आत्मनिर्भर भारत का तेजस विमान। पाकिस्तान आज भी आंतरिक संकटों से जूझ रहा है। आतंकवाद, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता। सवाल ये है, क्या कभी दोनों देश शांति से रह सकते हैं? क्या कभी सीमा पर सिर्फ तिरंगा लहराएगा, न कि गोलियों की आवाजें आएंगी? भारत की नीति साफ है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो हम चुप नहीं बैठे। भारत की मिट्टी ने हर बार सपूत दिए हैं जो जान की परवाह किए बिना तिरंगे के लिए लड़ते हैं। ये कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं, ये कहानी है देशभक्ति की, बलिदान की और एक ऐसे भारत की जो हर चुनौती का सामना करता है सिर ऊंचा करके।